इस एक्सप्रेशन का हमें यहाँ पर इंटीग्रल फाइंड आउट करना है, तो इसकी इंटीग्रल जो फाइंड आउट करना है वहाँ पर कुछ डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ यूज़ होंगी। तो सबसे पहले हम उसको रिकॉल कर लेते हैं कि वो प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो इंटीग्रल में दे रखा है वो दे रखा है -1 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन डी एक्स। अगर हम इसको कंपेयर करें इस तरह से -a से a एफ एक्स डी एक्स, तो डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी से अगर एफ एक्स आपका कॉन्टिन्यूस फंक्शन है तो हम इसको लिख सकते हैं 2 टाइम्स 0 टू a एफ एक्स डी एक्स। इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं, और अगर इस प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल, और यहाँ पर इंटीग्रल है 0 से 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू द पावर एन डी एक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इंटीग्रल 0 से 1 है, और अगर इंटीग्रल 0 से 1 है तो हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि इसमें बीटा फंक्शन अप्लाई करें। लेकिन अगर बीटा फंक्शन को यहाँ पर यूज़ करना है तो यहाँ पर जो ये एक्स स्क्वायर है ये यहाँ पर लीनियर होना चाहिए, यानी जो वेरिएबल है वो लीनियर में होना चाहिए। तो हम लेट कर लेते हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू टी, उस हिसाब से 2x डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाता है, और हमारा जो डी एक्स है वो मिलता है 1 अपॉन 2x dt। और इसको हम लिख सकते हैं 1/2, और x का वैल्यू अगर हम यहाँ से यूज़ करें तो इसको लिख सकते हैं √t dt, और इसको हम ऊपर भी ले जा सकते हैं तो लिख सकते हैं 1/2 t की पावर -12 dt। अब इस इंटीग्रल को मैं यूज़ कर लूँगा, सॉरी इस सब्सटीट्यूशन को मैं यूज़ कर लूँगा, और न्यू जो लिमिट होंगी वो 0 से 1 ही रहेगी। तो मेरा अब जो एक्सप्रेशन है वो कुछ इस तरह से होगा 2 इंटू 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल, और ये रहा आपका 0 से 1, और यहाँ पर लिखूंगा t के पावर -12 1 माइनस एक्स रेज टू द पावर, क्योंकि t में यूज़ करेंगे तो t में लिखेंगे इसको 1 माइनस टी, और ये हो गया dt। और यहाँ पर 1/2 था, जो था वो यहाँ पर मैंने उसको लिखा, इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया है। अब जो एक्सप्रेशन मुझको मिलता है वो फाइनली यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बीटा फंक्शन है। तो यहाँ पर जो होता है पावर में वो हो जाता है बीटा, एक प्लस कर देंगे यानी कि ये -12 + 1 तो ये हो जाएगा हाफ, और इसमें पावर में n में 1 प्लस करेंगे तो ये n+1, तो बीटा हाफ कॉमा n+1, और जो आउटसाइड था वो है n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल। तो अब हमें ये यहाँ पर एक्सप्रेशन मिला है, बस अब सिंपली हमें ये कैलकुलेशन पार्ट आ गया है, और कैलकुलेशन पार्ट को हमें सिंप्लीफाई करना है। तो ये हुआ 2n फैक्टोरियल, और ये हुआ बीटा, बीटा और गामा फंक्शन का रिलेशन हम यूज़ करेंगे, तो गामा हाफ गामा n+1 अपॉन गामा m+n, तो ये हो जाएगा गामा n+3/2। इसको हम एक्सपेंड कर देंगे तो ये हो जाएगा, और इसके जो था वो 2 रेज टू द पावर 2n और n फैक्टोरियल ये और था, तो अब हो जाता है 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज टू द पावर 2n n फैक्टोरियल, और गामा हाफ का वैल्यू हो जाता है √पाई, और गामा n+1, अगर n आपका एक इंटीजर है तो ये वैल्यू क्या हो जाता है, अगर n+1 गामा है तो ये हो जाता है n फैक्टोरियल। ये हमारा कंसेप्ट होता है n फैक्टोरियल का, अगर n जो है आपका एक पॉजिटिव इंटीग्रल है तो यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं n और n फैक्टोरियल, और इस n फैक्टोरियल से ये n फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर n प्लस √3/2 है गामा में, तो गामा फंक्शन में क्या होता है, अगर गामा इस तरह से दे रखा है तो गामा n, अगर जो इनसाइड एक्सप्रेशन है ये अगर इंटीजर नहीं है तो इसको लिखेंगे n-1, और ये हो जाता है गामा n-1। इस तरह से हम इसको यूज़ करेंगे, और इस तरह से यूज़ करने पर ये हमें मिलेगा सबसे पहले। तो यहाँ पर आप देखिए अगर हम इसमें से n माइनस करें, 1 को n टाइम्स माइनस करें तब यहाँ पर n खत्म होगा, तो इसको हम लिखेंगे n प्लस हाफ, पहले एक कम किया फिर गामा n प्लस हाफ हो जाएगा, तो फिर उसमें से एक कम करेंगे, यानी कि हम एक एक कम करना है यहाँ पर, तो ये हो जाएगा n माइनस हाफ, फिर हो जाएगा n-3/2, और ये इस तरह से चलता रहेगा। फाइनली आपको मिलेगा ये, और फिर गामा हाफ, और गामा हाफ का वैल्यू √पाई। अब इस √पाई से ये √पाई यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाता है, तो आपका जो न्यूमरेटर पार्ट है, न्यूमरेटर पार्ट में आपको मिलता है
2n फैक्टोरियल और जो डिनोमिनेटर है वो 2 रेज़ टू द पावर 2n और यहाँ पर मिलता है n प्लस हाफ n माइनस हाफ और n माइनस 3/2 एंड सो ऑन अप टू 1/2। तो यहाँ से आप 1/2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ से जब क्योंकि ये जो कितनी टर्म्स थी, यहाँ तक आपकी n टर्म्स हैं यहाँ तक, और फिर एक ये रहेगा, तो ये कितना हो जाएगा n प्लस 1। तो 2n फैक्टोरियल अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 2n और ये हो जाएगा 1/2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 और मिलेगा हमें 2n प्लस 1 2n माइनस 1 फिर मिलेगा 2n माइनस 3 और एंड सो ऑन आगे मिलेगा हमें 2n माइनस 5 और आगे तक ये चलता रहेगा और ये सारा का सारा आपका डिनोमिनेटर में है। तो यहाँ से अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। यहाँ पर जो 2n फैक्टोरियल है न्यूमरेटर में, उसको अब हम एक्सपेंड कर देते हैं। तो ये इसको लिखेंगे हम 2n, फिर लिखेंगे 2n माइनस 1, एक एक कम करते जाएंगे, फिर लिखेंगे 2n माइनस 2 और इस तरह से हम इसको लिखते जाएंगे। फिर नीचे डिनोमिनेटर में आपका जो एक्सप्रेशन मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 2n और यहाँ पर 1/2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 को हमने ऊपर ले गए, तो ये हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1। ये एक्सप्रेशन हमें मिलता है और जो डिनोमिनेटर में है अभी 2n प्लस 1 2n माइनस 1 और 2n माइनस 3 और 2n माइनस 5 एंड सो ऑन ये बचता है। अब आप यहाँ से देख सकते हैं कि 2n माइनस 1 आपका इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पर आएगा 2n माइनस 3, ये आप इसको कैंसिल कर देगा, फिर ये 5 भी कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ की सारी टर्म, नीचे की सारी टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगी और जो न्यूमरेटर में बचेगा, न्यूमरेटर में आपको क्या बचेगा 2n माइनस 4 जैसे इस तरह से टर्म बचेगी, यानी कि इवन वाली। तो यहाँ पर बचेगा 2 रेज़ टू द पावर n प्लस 1 2n 2n माइनस 2 2n माइनस 4 एंड सो ऑन और जो डिनोमिनेटर में बचेगा वो बचेगा 2 रेज़ टू द पावर 2n 2n और बचा 2n प्लस 1। सिर्फ ये एक्सप्रेशन में बचता है। अब यहाँ पर जो न्यूमरेटर पार्ट है जिसको मैं सर्कुलर कर रहा हूँ, यहाँ से सबसे हम 2 कॉमन ले लेंगे। तो ये एक्सप्रेशन अगर 2 कॉमन लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी एक 2 है तो n टाइम्स कॉमन लेना पड़ेगा हमें। तो ये हो जाएगा 2 के पावर n प्लस 1 2 के पावर n और ये मिलेगा n माइनस 1 n माइनस 2 और एंड सो ऑन और डिनोमिनेटर में हमें मिलता है 2 रेज़ टू द पावर 2n और 2n प्लस 1। इसको फर्दर सिंप्लीफाई करने पर यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये और ये सेम बेस के हैं, तो यहाँ पर पावर ऐड हो जाएंगी, तो ये मिलेगा 2 रेज़ टू द पावर 2n प्लस 1 और ये हो जाएगा n फैक्टोरियल। जो इतना ये सर्कुलर पार्ट है ये n फैक्टोरियल हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर का पार्ट है वो 2 रेज़ टू द पावर 2n और ये बनेगा 2n प्लस 1। यहाँ से आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ पर 2 बचेगा, तो फाइनल जो मिलेगा 2 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन 2n प्लस 1। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाता है। तो आप चेक कर सकते हैं कि ऑप्शन ए यहाँ पर गलत हो जाएगा, ऑप्शन बी भी गलत हो जाएगा, n फैक्टोरियल ऑप्शन सी में है, तो आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा।